आज मैं आपके बीच लाइव हूं अपनी 2 आईसीएस एलनाबाद की बेटियों के साथ। दोनों का नाम है अंजू, दोनों की राशि भी एक है और दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोस्त जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है अंजू। ईश्वर की कृपा देखिए, दोनों एक ही जिले से हैं, एक ही ब्रांच में पढ़ी, दोनों का नाम भी एक ही है, दोनों का एक ही चीज में सिलेक्शन हुआ, दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई और आज ज्वाइनिंग करने के बाद ये जो ड्यूटी कर रही हैं वो भी एक ही जिले में है। और उससे खुशी की बात है जो उनको क्वार्टर मिला है वो भी मेरे ख्याल आसपास ही मिला है दोनों को, है ना, दोनों का आसपास है। तो भगवान की, प्रकृति की कुछ ऐसी इनके ऊपर कृपा है कि दोनों कितने सालों से, जब से आईसीएस में इकट्ठी दोस्त बनी थी तब से आज तक, 2020 में बता रही हैं, तब से आज 2026 में बैठ के मैं ये वीडियो लाइव कर रही हूं, आज तक ये लगभग साथ ही साथ चल रही हैं। और दोनों का जीवन संघर्षों से भरा रहा। दोनों ने बहुत मेहनत की, टफ टाइम देखा, घर के हालात, जैसा आप जानते हैं मिडिल क्लास परिवार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कभी घर वालों की तरफ से संघर्ष होता है, कभी समाज की तरफ से होता है, कभी आर्थिक संघर्ष होता है, पर फाइनली ये दोनों बेटियां उन संघर्षों से जूझते 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 लड़ते आगे बढ़ती रही और धीरे 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 कदम चलते 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 फाइनली सक्सेस की जो एक मंजिल इन्होंने तय की थी कि हमें उस तक पहुंचना है, वहां तक पहुंच गई। और आज हमारे बीच में हैं दोनों अपनी घड़ियों के साथ। आईसीएस की घड़ी जिसका सपना देखता है हर एक वो स्टूडेंट जो हमारी ब्रांच में या हमारे हेड ऑफिस में आता है और पहले दिन ही वो सोचता है कि एक दिन ये घड़ी मेरी दीवार पर भी लगी हो। तो चलिए, मैं तो बातचीत करती रहती हूँ, आपको मिलवाती हूँ अंजू से। अपनी अपनी घड़ियों के साथ हमारी स्क्रीन पर हैं दोनों अंजू, 2 घड़ियों के साथ। अंजू, अपना परिचय दो। चेहरे की मुस्कान बयान कर रही है कि तुम बहुत खुश हो, बताओ जरा अपने बारे में। जी मैम, मैं अंजू एलनाबाद ब्रांच से हूँ। मैं 2020 से आईसीएस से जुड़ी हुई हूँ। मेरे 4 एग्जाम क्लियर है। पहले मेरा दिल्ली पुलिस एग्जाम क्लियर हुआ था, तो मुझे तब पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता था पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले दिल्ली पुलिस एग्जाम मेरा क्लियर हो, फिर मुझे हौसला हो गया हाँ भी तो लग जाएगी। फिर उसके बाद रेलवे एनटीपीसी का, फिर हरियाणा पुलिस जीडी, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और फिर हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति। इतने सारे एग्जाम क्लियर हुए। जब पढ़ने आई थी पहले दिन तो लगता था कि इतने एग्जाम क्लियर कर लोगे? सोचा ही नहीं था मैम कि मेरा कुछ मतलब मैं भी नौकरी लगूंगी। बस ऐसे एक उम्मीद के साथ आई थी कि हाँ शायद लग जाऊं। जब दिल्ली पुलिस का हुआ तो नंबर तो शायद थोड़े आए थे, उसमें 45-46 आए थे, जैसे पासिंग वाले थे, लेकिन मुझे हौसला बहुत हुआ कि हाँ अभी तू लग सकती है। जो वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी लग सकती हूँ। हाँ जी मैम। थोड़ा सा बेटा अपने परिवार के बारे में बताओ। अभी कहाँ पोस्टेड हो, किस जिले में? अभी हिसार में हो। अच्छा, और थोड़ा परिवार के बारे में बताओ जरा। परिवार मम्मी पापा है, 2 भाई हैं, छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा है। अब तो बस वो लग जाए, मैं तो लग गई, अब उसको देखो कब लगता है। और मुझे मम्मी कहाँ पढ़ रहा है भाई? आईसीएस एलनाबाद में। अच्छा, एलनाबाद। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब आज इस मुकाम पे हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, बात ये कर रही हूँ, तो वो मेरे फादर है कि वो तो मेरे फादर की जिंद जान समझ लो जी, एक ही जान है जी। तो उनका तो मेरे बिना मन भी नहीं लगता। क्या नाम है पिताजी का? भजन लाल जी। भजन लाल जी। मैं एक मैसेज भगवान मेरे पापा जी को लंबी लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मेरे मम्मी पापा को बस। बिल्कुल। भजन लाल जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और आपने एक पिता होने का बहुत 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 बेहतरीन एक रोल जो ईश्वर ने आपको दिया था निभाया है। आपकी बेटी आपकी बहुत तारीफ कर रही है, और ये तारीफ वैसे ही नहीं कर रही है, आपने सच में बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम इस बेटी को प्रोवाइड कराया। बेटियां जो है ना, जब तक अपने माँ बाप के घर हैं, अगर पिता सपोर्टिव हो तो फिर समाज कुछ कहता रहे, उसके पहनने ओढ़ने को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर, उसकी किसी भी चीज को लेकर, अगर एक बाप ताकतवर है तो उसकी बेटी को पता है कि मेरे फादर का हाथ मेरे सर पर है, वो आसमान छूने की ताकत रखती है। और यही कर दिखाया है आपकी बेटी अंजू ने। तो आपका बहुत शुक्रिया भजन लाल जी। और आप जैसे पिता हर बेटी को मिले, हर बेटी अपने पिता को ऐसे ही मान सम्मान इज्जत दे पाए जैसे आज आपकी बेटी अंजू आपको दे रही है। तो आपने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है समाज में। एक अच्छी बेटी बनाकर देना ये हर पिता की जिम्मेदारी है, पर बहुत सारे पिता इस काम को नहीं कर पाते। आप इसमें सफल रहे हैं। और मेरी मम्मी को भी धन्यवाद दे दो। अच्छा। मैं पढ़ती थी, वो मम्मी बोलते थे मैं अपने आप काम कर लूंगी, तू पढ़ ले, मैं अपने आप काम कर लूंगी। इतना होता भी नहीं था उनसे, फिर भी इतने उन्होंने मतलब मुझे मौका दिया पढ़ने का। मेरी मम्मी बेचारी भोली भाली है, उनको अच्छा, माएँ सब भोली भाली होती हैं। मम्मी का नाम भी मुझे बता दो। वीरा रानी।
वीरा रानी। वीरा रानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक माँ होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया और अपनी बेटी को बहुत सारी औरतें मैं जानती हूँ पर्सनली भी, जो अपनी बेटियों को घर में ये सोच के कि अब 20 साल बाद इन्होंने चले जाना, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ इनको काम में लगा दें और इनका खूब फायदा उठा लें कि घर के झाड़ू पोछे बर्तन इनसे करवाती रहें, पढ़ने का मौका नहीं देती। और बाद में क्या करती हैं, फिर भाई भाभी के सर चिपका देती हैं कि तुम इसके खर्चे, इसके सारे बार त्योहार करो, क्योंकि खुद ने तो जिम्मेदारी उठाई नहीं, बेटी को पढ़ने नहीं दिया। लेकिन आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल दिया। आपकी बेटी ने भी कर दिखाया और आपकी उस मेहनत को, उस जज्बे को सलाम है कि आपने अपनी बेटी को इस समाज में, भारतीय समाज में, जहां बेटियों को दोयम दर्जे पर रखा जाता है और पहली प्रेफरेंस हमेशा बेटे को दी जाती है, अपनी बेटी को अपनी प्रेफरेंस में रखा कि ये पढ़ लिख जाए। इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, पढ़ाई पर बैठी थी तो पढ़ने दिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, कुछ और कहोगी? और तो बस कैसा फील हो रहा है अब पैसे जब अकाउंट में आते हैं, वो एक टक से जो मैसेज आता है मैम, 1 तारीख को तो सवाल सा आ जाता है। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कपड़ों को लेकर कि बेटियों को तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मन मर्जी का आज पहन ओढ़ सकती हो, खा पी सकती हो। हाँ जी, पहले बहुत बाउंडेशन थी पहनने ओढ़ने में, क्योंकि थोड़े पुराने सोच वाले थे जैसे हमारे थोड़े फैमिली में। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कुछ मर्जी, कुछ पहनो, कुछ ओढ़ो, कुछ खाओ। हाँ जी, बस अपना थोड़ा लिमिट में रहो। नहीं, वो देखो उतना तो ध्यान भी रखना चाहिए, संस्कार नाम की भी चीज होती है। और हम भारतीय, कहीं मर्जी घूमो खाओ पियो, मेरे पापा तो वैसे ही खुले दिल वाले हैं। पापा मेरे 1 नंबर के हैं। भजन लाल जी को 100 में से 100 अंक दिए जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी आजादी दी। चलो, बड़ा अच्छा लगा अंजू बात करके। हाँ अंजू, तुम बताओ जरा अपने बारे में। हाँ जी मैम, मैं भी आईसीएस कोचिंग सेंटर एलनाबाद से ही मैंने तैयारी की थी और मेरा गांव रह जाता है 5 किलोमीटर दूर रह जाता है जो ब्रांच से, तो मैं मतलब वहां से अप डाउन करती थी डेली। और मैं स्टार्टिंग में ये था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर मैं भी सेंटर जाती हूँ तो मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताओ तुम दोनों की दोस्ती कैसे बनी सेंटर में? स्टार्टिंग में ये पहले की लगी थी मैम सेंटर, तो मैं नई नई आई तो मैंने पोस्टर वगैरह पे देखे कि इसका स्टेट पास है। अच्छा। तो बीएड तो मैंने भी कर रखी थी, एमकॉम बीएड हूँ जी मैं। फिर मैंने कहा इस थोड़ी इसकी शरण लूं, क्या पता मैं भी पास हो जाऊं। मैं आगे बैठी थी मैम और ये मेरे पीछे ही बैठी थी। अच्छा, ये आगे बैठी थी मैंने स्कूल। तो तुम इससे इम्प्रेस हो गई कि इसका पेपर पास है, तो मैं इसके साथ साथ इंटेलिजेंट इसके पास बैठू, मैं भी पास हो जाऊं। मैंने कहा यार तेरा स्टेट पास है, कहती हाँ। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने नजदीकियां बढ़ाई। एक साथ फिजिकल देने के लिए गए दिल्ली वजीराबाद के अंदर, हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल, दिल्ली पुलिस का हम दोनों का हो गया था। फिर फिजिकल देने के उसके बाद हमारी कांटेक्ट में आ गए, फिर हम कांटेक्ट में हो गए मैम। फिर जब हमें दो नौकरी मिली, जो पहले वाली हरियाणा पुलिस जीडी की थी, वो भी हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके अंदर मैम वो केस वगैरह चलता रहा तो 1 साल तक, फिर हमारा इस दुर्गा शक्ति के अंदर हो गया। तो फिर मैम जो हमारी बैच नंबर मिली है ना, वो भी हमारी सीरीज में है। ये पहले है, मैं बाद में हूँ। अच्छा, तुम दोनों को किस्मत बिल्कुल साथ साथ पकड़ के हाथ एक साथ चला रही है। जब हम भोंडसी जेल आए, उसमें जेल कह रही हूँ, ट्रेनिंग सेंटर आए थे। हम आए थे, मेरे ख्याल वो 2000 कब की बात है, 23 की बात है। 2000 में, हाँ जी 2023 में आए थे ना। जी, बहुत सारी बेटियां वहां दूर से देख लिया था आपको, सारे भागे मैडम आगे भागो। इतने बच्चे थे वहां, मैक्सिमम लड़कियां वहां आईसीएस की थी, तो बड़ी खुशी हुई थी हम लोगों को। फिर हम वहां मेस में बैठे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो अब जैसे ये सफर अब तुम देखती हो भाई, वो तैयारी का, फिर कई बार फेलियर देखे, कभी कहीं सिलेक्शन, कभी लास्ट लिस्ट में रह जाना, और आज जब तुम सक्सेस की घड़ियां लेकर बैठी हो, इस लंबे सफर में बहुत सारे लोग तुम्हें मिले, बहुत कुछ तुमने सीखा सहा, और आज सक्सेस के स्वाद को चखने के बाद क्या कहना चाहती हो बेटियों को? जो बहुत सारी बेटियां तो पढ़ नहीं पाती हैं, बहुत सारियों को मौका मिलता है, उस मौके का फायदा नहीं उठाती। जैसे पेरेंट्स भेजते हैं तो गलत राह पकड़ लेती हैं, क्योंकि आजकल तुम देख रही हो ऐसा बहुत सारी बेटियां हैं इस तरह की। क्या मैसेज देना चाहोगी बेटा ऐसी लड़कियों को? मैम सबसे पहले तो ये मतलब बिगड़ने वाला जो सिस्टम है ना, ये फोन है। पहले मतलब जितने इसके प्लस पॉइंट है उतने माइनस पॉइंट भी है। सबसे पहले तो इससे थोड़ा मतलब जितनी इसकी जरूरत है ना उतना ही इसको यूज करें, कि ये ऐसे खामखा की एक बीमारी है जी। और जो मैम आपकी फैमिली ने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, तो मतलब अपनी बेटियों को भी, अगर बेटे हैं तो मैम आजकल बेटे बेटियां दोनों इक्वल हैं, तो उन दोनों को अपने पेरेंट्स का विश्वास मैम बनाए रखना चाहिए। और जो भी अपने ड्रीम है उनको कंप्लीट अच्छे से पूरा करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको खर्चा लगा रहे हैं आपकी स्टडी के ऊपर, तो मैम उनको अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए।
क्योंकि आज जो फोन यूज करे या जो आज का घूमने फिरने वाला काम है, ये नौकरी के बाद भी, अगर नौकरी के बाद करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा जी। अब नौकरी के पहले तो बेरोजगार है, अब 2-4 साल में बस फिर वही ठप काम हो जाएगा। तो बेटर ज्यादा ये कि अभी फिलहाल नौकरी पे अपने फोकस करें, उसके बाद जहां मन करे घूमो फिरो। अच्छा, अपनी सैलरी खर्च करके जब कपड़े लेते हैं, भाई ब्रांड के कपड़े ले सकते हैं, ब्रांड के जूते ले सकते हैं, मैं देख रही हूँ तुम दोनों ने अच्छे जूते अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। कितनी खुशी मिलती है। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एक तो मैम पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब पहले पता है क्या होता है, पापा के पैसों से हम सोचते हैं सस्ते से सस्ता ले लें, ये हर बेटी का, मेरे ख्याल हर बेटे का रहता है, सस्ते से सस्ता पहन लें। अपने पैसों में ये होता है मन जो करे वो आप खरीद सकते हैं। जी, जो मन करे वही। वैसे तो मेरे पापा ने स्टार्टिंग में मतलब मुझे ऐसे ही रखा है कि जो जी करे तेरा ले ले। फिर मैं सोचती थी, मैंने कहा नहीं डैडी अजय नहीं, अभी टाइम आने दो मेरा। अब जो मन करता है वही लेते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं। अब जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है पहले से बहुत बेहतर हो गया। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक इतने अच्छे लेवल पे आना बहुत। अब मिडिल क्लास में थोड़ा ऊपर आ गए। जैसे मिडिल क्लास की लेयर्स होती हैं बेटा, एक तो होता है बस रोटी पानी चल रहा है, कि होता है कि मनपसंद का खाना पीना, जब मन कर रहा है जूस पी सकते हैं, जब मन कर रहा है अच्छे कपड़े ले सकते हैं, कोई पर्स पसंद आ गया, कोई कुछ भी पसंद आया तो ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा अकाउंट भी अपना भरने लगता है तो खुशी होने लगती है कि चलो कुछ पैसे हैं, पापा मम्मी को जरूरत पड़े तो तुरंत से एकदम हेल्प कर सकते। कितना अच्छा लगता है ना, वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। पहले कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचते थे। अब बिना, अगर हमारी जरूरत की भी वो चीज नहीं ना, पड़ा फोन स्कैन करना, उसको फोन पे करना, चाहे वो हमारी जरूरत की चीज नहीं तो फिर भी ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, स्वाद आ जाता है। पहली सैलरी से क्या किया था बेटा, जो सबसे पहली तनख्वाह मिली थी? पहली समय मैं से डोनेट कर दी थी। अच्छा, घर पे नहीं दी थी मैंने। मैं डोनेट मैम जैसे हमारा क्या था, स्टार्टिंग में हमें 3 महीने तक सैलरी हमारी एक साथ ही आई थी। आई थिंक 1 लाख प्लस आई थी। अच्छा, 3 महीने तो तुम सीधे लखपति बनी थी? सीधे लखपति ट्रेनिंग टाइम में थे तो स्टार्टिंग के 3 महीने की इकट्ठी आई थी सैलरी, तो हम सबको लखपति बना दिया। घर पे मम्मी को ही देती थी। चलो, बड़ा अच्छा किया बेटा। आज माँ बाप खुश हैं, सब खुश हैं। एक प्रश्न और जो मैंने तो बहुत करीब से देखा, लोग बहुत बदलते हैं। पैसे आने के बाद लोगों का रवैया बहुत बदलता है। तुमने क्या बदलाव महसूस किया बेटा? रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस, समाज सब बदल जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जैसे हमारी जिंदगी में जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हमारी नौकरी लगने के बाद खुद हमें आके मिलते हैं, हमें सर पे हाथ फेर रहे हैं कि कैसे है बेटा, कब आई, कब जाएगी, लेकिन मैं नहीं उनको जानती। बाद में पता। और नौकरी लगने के बाद सब जानने लग जाते हैं, हम नहीं जानते, वो हमें जानने लग जाते हैं। तो ये हमारी मीन्स, वैसे बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैम पैसा ही सब कुछ है। हाँ, अपना रखो, बिहेवियर अच्छा रखो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गरीब रहो। वही जैसे सर बोलते हैं कि हम गरीबी में अगर हमने जन्म लिया है तो मरना हमने गरीबी में नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अपना लेवल खुद बनाना है हमें। और तुम अंजू, तुम भी बताओ जरा, क्या बदलाव देखा तुमने लोगों में, अपने प्रति, परिवार के प्रति, माँ के प्रति? लोगों का रवैया कैसा था और कैसा हो गया? मैम पहले क्या था कि जैसे मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट मेरी मम्मी ने किया है। मेरी मम्मी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो मम्मी को ये बात फील होती थी कि मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँ। तो मैम उन्होंने जो अपना सपना था वो मेरे अंदर देखा, और मैम उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू जो भी तेरे एग्जाम आते हैं, तेरे को जो भी फॉर्म भरना है, पैसे मैं दूंगी। चाहिए मैम मेरी मम्मी नरमा चुगने, झोना लगाने, मतलब काम बहुत करती थी। मतलब जीरी जिसको बोलते हैं, धान लगाने का काम करती थी वो लगाते थे मैम। और वो लगाते थे, जब उनको पैसे मिलते थे तो मैम वो ना टिफिन के अंदर ढाल के फिर जिसमें रोटी ले जाती होंगी, रोटी लेके जाते थे, उसके अंदर ढाल के लेके जाते थे। और मैम जैसे जीरी लगाते ना, उस टाइम मतलब क्या होता है कि पानी जो होता है जीरी का, वो मैम बहुत गर्म हो जाता है, तो वो गर्म पानी के अंदर दोपहर को भी जीरी लगाते थे। और मैं वो टिफिन के अंदर ढाल के पैसे लेके आते थे, फिर वो पैसे मुझे देते थे और बोलते थे तेरे को जो एग्जाम फॉर्म फिल करना है, जो तेरे को बुक लेनी है, जो भी तेरे को कुछ लेना है, तू इससे ले आ। और फिर मैम मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर पहले तो मैम मैंने 1-2 एग्जाम दिए, क्लियर नहीं हुए। फिर जब से मैम मुझे आईसीएस ब्रांच का साथ मिला, मैम बहुत अच्छा रहा सफर। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? मैम कमला देवी। उनको वीडियो दिखाना, मैं उनको मैसेज दे देती हूँ। कमला देवी जी, आपने बहुत संघर्ष किया है, जीरी धान लगा के खेतों में आपने दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया, इसके फॉर्म भरवाए, इसकी फीस भरी, इसका पढ़ाई लिखाई का आने जाने का सब खर्चा उठाया। आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। और आप प्रेरणा हैं उन सभी औरतों के लिए जो कहती हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। कि देखिए, एक माँ अगर ताकतवर हो, माँ अगर ढाल बन जाए तो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। और कहते हैं माँ सबसे बड़ी योद्धा है। तो
कमला देवी जी बताया ना तुमने मम्मी का नाम? कमला देवी जी, आप उदाहरण हैं, जीता जागता उदाहरण है। आपको बहुत साधुवाद। और आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास ज्यादा संसाधन ना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, अपने बच्चों के लिए आप बहुत बेहतर चाहती हैं, तो आप कुछ भी करके, मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकती हैं। और इस काबिल बना सकती हैं कि आज आपकी बेटी की समाज में इज्जत है। आज उसके पास बैंक अकाउंट है जिसमें हर महीने इतना रुपया आ जाता है कि वो आराम से 4 लोगों को, 6 लोगों के परिवार को बैठा के खिला सकती है। इनफैक्ट वो लोगों को पाल भी सकती है। इतनी मजबूत बेटी बनाने के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। यस मैम, जब से मैम जो भी लगी उसके बाद तो मैं मम्मी ने खेत वगैरह जाना मम्मी का बंद करवा दिया कि नहीं अब आपके बैठने के दिन है, अब आप बैठो, अब हम मेहनत करेंगे और आपको अच्छे से रखेंगे। अब मैम अब वही बात, अब सफर के अंदर चल रहे हैं और अब बढ़िया चल रहे हैं। और मैम हमारा सफर यहीं तक खत्म नहीं हो, हम आगे भी पढ़ रहे हैं, जैसे आगे भी सीईटी पढ़ भी रहे दी हैं, है, अभी भी अब मैम सिविल FBA जॉब की तरफ जाएंगे हम। अभी भी वही ये है कि हमारे मतलब हमें 2 जॉब मिल गई, अभी हमें तीसरी जॉब का हमारा टारगेट है कि हम दोनों दोस्त अच्छी सी तीसरी जॉब। अच्छा, अब ग्रुप सी की तैयारी है। और सिविल अभी भी तुम ग्रुप सी में ही काउंट होता होगा ना बेटा? पुलिस हाँ जी, ये ग्रुप सी में, लेकिन सिविल जॉब के लिए। सिविल मतलब बेल्ट से अलग। हाँ जी। और हमने क्वार्टर भी यही सोच के, हम दोनों को जैसे अलग अलग अलॉट हुआ है, तो हम एक क्वार्टर में रह के जैसे हम पढ़ेंगे, हमने ये सोचा कि पढ़ेंगे अपा। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है बेटा। सिविल जॉब बस भगवान ने चाहा तो जल्दी हम सिविल जॉब ले लेंगे। बस बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके। दोनों का नाम अंजू है, दोनों ने संघर्ष किया, एक ही ब्रांच से पढ़ी, आज दोनों घड़ी लेकर बैठी हैं हमारे यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगता है बेटा तुम जैसी बेटियों से मिलकर, तुम्हें देखकर। तो देखिए दोस्ती क्या रोल प्ले कर सकती है। दोनों अंजू इसका उदाहरण है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे दोस्त बनाना। जहां कुछ लोग दोस्ती के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, ड्रग्स के रास्ते पर निकल जाते हैं, ऐब अपने अंदर पाल लेते हैं, वहीं इन दोनों बेटियों ने दोस्ती के इस रास्ते पर चलकर एक मुकाम हासिल किया। एक रोल मॉडल की तरह आज न जाने कितनी बेटियां इनको देखेंगी और ये सोचेंगी कि काश हम भी अंजू जैसी दोस्त बना लें और हम भी अंजू की तरह कामयाबी के सफर को की जो मंजिल है, जो आपने डिसाइड की है, वहां तक पहुंच पाए। दोनों के माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जन्म तो बहुत लोग देते हैं, औलाद तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरना, अच्छी परवरिश देना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और अंजू की माताजी कमला देवी जी और अपनी जो ये बड़े वाली अंजू है, हाइट में बड़ी है इसलिए बड़ी अंजू ही बोलते हैं। अच्छा, अपनी बड़ी अंजू के पिताजी जो भजन लाल जी हैं, आप सभी लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छी औलाद समाज में देना भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए समाज ऐसे ही चलता रहता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में अच्छाई छोड़कर जाते हैं और कुछ लोग समाज में गंदगी छोड़कर जाते हैं। तो जो लोग अच्छाई छोड़कर जाते हैं, अच्छी औलाद, संस्कारवान औलाद अपने समाज में एक विरासत के रूप में देकर जाते हैं, वो समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को बहुत 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 साधुवाद, जिन्होंने अच्छी पीढ़ियों को आगे बढ़ाया। ये अच्छी पीढ़ियां आगे जाके समाज के उत्थान में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होती हैं। तो दोस्ती बहुत मैटर करती है। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा सर्कल बनाइए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए। देखिए जैसे अंजू आई है तो इसने देखा कि एस्टेट इस लड़की का पास है, तो इसने दोस्त ऐसा चुना पहले दिन से जो ऑलरेडी ये था कि सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ लोग क्या देखते हैं कि किसमें गंदगी है, किसमें ऐब है, उससे दोस्ती करते हैं। तो बेटा ये गंदगी और ऐब से बच के रहो, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छी संगत का असर तुम्हारे ऊपर 100% पड़ेगा। गंदी संगत का भी प्रभाव पड़ता है, अच्छी संगत का भी। तो अपने दोस्त हमेशा सोच समझ कर चुनो। और ऐसे दोस्त देखो आज दोनों सक्सेसफुल हैं, आज दोनों 40-45 हजार के आसपास इनको रुपए हाथ में आते हैं, लेकिन अभी भी इच्छा है आगे बढ़ने की। और अभी भी एग्जाम की लाइन लगा रखी है, 4 एग्जाम इसने क्लियर कर रखे हैं और मैंने 8-9 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। अच्छा, इस नौकरी के बाद भी? नहीं, हाँ, नौकरी लगने के बाद भी हम एग्जाम क्लियर करते ही जाते हैं। अच्छा, तो देखो एग्जाम अभी भी इनका टारगेट जो है ना वो रुकी नहीं है। ये बता रही है 4 एग्जाम एक ने पास कर दिया, 8 एग्जाम नौकरी लगने के बाद दूसरी ने पास कर लिए। इससे क्या पता चलता है कि इनको पढ़ने में ना एक स्वाद आ गया, जो ये बार अंजू के स्वाद आ गया, पढ़ने में स्वाद आ गया। क्यों अंजू, क्या ये सच बात है कि तुम्हें पढ़ने में स्वाद आ गया है? बिल्कुल स्वाद आ गया। अब पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ जी, पढ़ाई पहले भी अच्छी लगती थी, अब ज्यादा मजा आने लग गया जी। अब एक्चुअली बर्डन नहीं है ना। हाँ जी, अब तो हम एग्जाम देने जाते हैं ऐसे टेंशन फ्री। सीटी का एग्जाम देके मेरे भाई तो ऐसे टेंशन भी दे के आया है। मैं ऐसे आराम से जैसे घूमने जा रही हूँ, टेंशन फ्री होकर पहले दिन तो खुद सीईटी एग्जाम के अंदर ड्यूटी दे के गए थे। अच्छा, ड्यूटी लगी थी तुम्हारी सीईटी में? फिर अगले दिन हमारा खुद का था एग्जाम। अच्छा, चलो बहुत और अच्छा। दुर्गा शक्ति में जैसे एलनाबाद से ना मैम 7 लड़कियों का सिलेक्शन था टोटल, जिसमें से 5 अपनी आईसीएस एलनाबाद ब्रांच की है। अरे वाह, और वो भी मैम हमारे साथ इकट्ठे ही हैं, वो भी हमारे साथ इकट्ठी ड्यूटी लगती है, इकट्ठे साथ रहते हैं, साथ खाते पीते साथ रहते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा बेटा। जॉइंट फैमिली वाला काम हो गया जी। हमें ऐसे तो लगता ही नहीं कि हमारी अलग अलग ड्यूटी लगती है। हमारी इंचार्ज भी जैसे हम मैडम ही हैं,
तो इकट्ठी ड्यूटी लगती है, बढ़िया बढ़िया फैमिली सब जाते हैं, सुबह 9-10 बजे जाते हैं, शाम को 4-5 बजे तक ड्यूटी होती है। चलो मतलब मस्त जीवन चल रहा है, जैसा जीवन सोचा नहीं था उससे ज्यादा ईश्वर ने तुम्हें दे दिया है। चलो बेटा, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। तो चलिए, इनकी कहानी से बहुत लोग इंस्पिरेशन लेंगे। मैं देख रही थी, मैं पूरे मैसेजेस तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन शायद कोई लिख रहा था कि किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बहुत परेशान है। बेटा मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, लेकिन ये लाइन मुझे दिखाई दी। जो कोई भी स्टूडेंट है, जो कोई भी पढ़ रहा है, देखो बेटा, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। माँ बाप का टाइम से पहले चले जाना सबसे बड़ा दुख है किसी भी बच्चे के जीवन का, लेकिन उसमें आप या मैं या कोई भी कुछ कर नहीं सकता। कई बार ऐसी मुसीबत आन पड़ती है जिसका कोई उपचार दिखाई नहीं देता। मैं फिर भी एक ही राय दूंगी बेटा, जब लाइफ में टफ टाइम आता है ना, तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ये टफ टाइम बीतने के बाद जो समय आएगा, क्योंकि ये तो टाइम है, गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लाइफ होगी वो कैसे चलेगी आगे। अपना कोई साधन, अपनी कोई इस तरह की चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी जिससे तुम्हारे आगे का जीवन और जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत टफ ना रहे। किसी का जिंदगी से चले जाना, खासकर पिता का चले जाना, एक ढाल होती है पिता, एक छत होती है पिता। मैं मतलब जिन लोगों को मैंने देखा है, मैंने ये फील किया कि वो बहुत सदमा लगता है किसी भी बच्चे को पिता के चले जाने से या माँ के चले जाने से। इसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। पर बेटा, इस चीज पे सिर्फ रोते रहने से भी तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। मैं जानती हूँ बहुत टफ कंडीशन है, बहुत टफ टाइम है, और इसको सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीता है। लेकिन फिर भी मैं जिस उम्र में हूं, मैं सिर्फ इतनी सलाह दे सकती हूँ बेटा कि ये घड़ी अब आन पड़ी है, ये धीरे धीरे जाते 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 ही चीज जो है वो समय बीतेगा। किसी के हाथ में नहीं होता इन चीजों को रोक पाना या इन चीजों को अपनी इच्छा के विरुद्ध ना होने देना। बस हम ये कर सकते हैं। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें वो मजबूती दे, ताकत दे, ताकि तुम इस कष्ट को सहन कर पाओ। पर बेटा, अगर मेरी बात मानो तो अपना कोई ना कोई इस तरह का साधन जरूर बना लेना कि ये पिता के जाने का कष्ट जिंदगी भर ना चलता चले। कि ठीक है, एक टाइम है, बहुत टफ टाइम है, बीत जाएगा। कुछ समय के बाद ये जो घाव अभी है, जख्म है, हरा है, ये धीरे 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 टाइम के साथ कोशिश होती है कि ये भर जाए। पूरी तरह कोई चीज ऐसे ओवरकम नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन फिर भी बेटा, अब अगर तुम अपने घर में बड़े हो तो अपने आप को संभालो, मेहनत करो, जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, कोशिश करो कि उसमें बेहतर कर पाओ। और थोड़ा सा टाइम टफ है, बीतेगा, ईश्वर पे विश्वास रखो। ये जो मुश्किल हालात तुम्हारे साथ हैं, बहुतों के साथ आते हैं, पर थोड़ा सा अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा बेटा। और कोई साधन नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस टाइम पे कोई मदद भी नहीं करता है। जब डिफिकल्ट टाइम आता है ना, तो सब रिश्तेदार सबसे पहले भागते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाओ बेटा। और अगर तुम घर में सबसे बड़े हो तो ज्यादा मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत लोग, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर आंखें जो है ना उनकी हैं, नजरों से देख रहे हैं कि तुम क्या करोगे। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो पीछे वाले बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे बेटा। तो बस यही है ईश्वर से प्रार्थना, जितने लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस बच्चे की तरफ अपनी पॉजिटिव एनर्जी सब लोग मोड़ दें और यूनिवर्स की तरफ दुआएं भेजें कि इस बच्चे को इतनी सहन शक्ति दे कि ये अपने पिताजी का जो एक लॉस हुआ है इसका बहुत बड़ा, जिसकी कोई भरपाई नहीं है, उसको सहन कर सके। तो बस यही प्रार्थना है बेटा। ठीक है, जो कर रहे हो बस यूं कोशिश करो कि उसमें तुम, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो। कोई लिख रहा है मेरी जॉब लग गई। देखो बेटा, इसी टाइम पर कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। ये जिंदगी है, ये जीवन एक चक्र है, इसमें यही चलता रहता है। कभी खुशियां आएंगी, कभी कष्ट आएंगे, कभी मुसीबतें आएंगी, कभी बहुत अच्छा समय आएगा, कभी ऐसा टफ टाइम आएगा कि तुम्हें लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, फिर कभी ऐसा लगेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये तो बेटा जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। बस ये याद रखना है कि अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है। जब टफ टाइम आए तो उस मजबूत इंसान को उस टफ टाइम को झेलने में जो ताकत लगती है वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बहुत कुछ हमने सीखा इन दोनों बेटियों से। अंजू, दोनों का नाम सेम, दोनों का एरिया भी एक ही है, वहीं से बिलोंग करती हैं। दोनों की ट्रेनिंग एक साथ हुई, दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ, दोनों आज एक जगह पे नौकरी कर रही हैं, एक ही क्वार्टर में रह रही हैं, और दोनों का टारगेट है जिंदगी को और बेहतर बनाना। इनके माँ बाप ने बहुत मेहनत की, इनके पिताजी ने इन पे विश्वास रखा, इनकी माँ ने बहुत मेहनत की और लेबर के रूप में काम करके भी पैसा जोड़ के बेटी को दिया कि फॉर्म भरो, कहीं कमी नहीं छोड़ी। मैं ये मानती हूँ, देखिए, अच्छे माँ बाप वो नहीं होते जो बहुत पैसे वाले हैं। अपने बेटा बेटी को गाड़ी दे देना, बड़ी कोठी बना के दे देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जितने संसाधन है उसमें बेस्ट करना। और इन दोनों के पेरेंट्स एक उदाहरण हैं कि माँ बाप क्या कुछ कर सकते हैं और उनके विश्वास से किस तरह की बेटियां या किस तरह के बेटे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत 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 सारा धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियो देखी, सुनी, उन तक ये मैसेज जरूर जाएगा। और उस हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचाइएगा जो ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, कि इन बेटियों के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। एक की माताजी जीरी लगाती थी, धान लगाती थी, एक के पिताजी जो है किसानी करते हैं। तो ये
नॉर्मल परिवारों की बेटियां हैं, बस मेहनत की और यहां तक पहुंच गई। तो जुड़े रहिए, ऐसी सभी वीडियोस को देखते रहिए और इनसे मोटिवेशन अपने आप में आता रहता है। ये कोई वो नहीं है कि चकाचौंध वाले सितारे, ये वो हैं जो हमारे बीच में से निकले हैं और आज आसमान में चमक रहे हैं। थैंक यू।